goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं अभिषेक राज आप सबका स्वागत करता हूं goodmorningnews.in में। इस वक्त हम मौजूद है राजेंद्र नगर। आइए जानते हैं लोगों का ओपिनियन, क्या इस बार वो वोटिंग बूथ पे जाकर वोट देंगे या नहीं इस कोरोना समय में। नागेंद्र जी, आप क्या इस बार कोरोना समय में पब्लिक बूथ पे वोट देने जाइएगा? जरूर जाएंगे वोट देने, कहीं नहीं दे, मेरा अधिकार है वोट देना। क्या आपको लगता है कि शिक्षा से ऊपर उठ के अभी सरकार वोटिंग पे ध्यान दे रही है? क्या चीज़? क्या आपको लगता है कि अभी शिक्षा से ऊपर उठ के सरकार अभी चुनावी मुद्दा पे ज़्यादा ध्यान दे रही है? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। खाली चुनावी मुद्दा पर थोड़ी है। चुनाव इलेक्शन है, इलेक्शन हो रहा है, सरकार का तो सब काम है, कर रहा है अपना, सब काम हो रहा है। तो इलेक्शन अभी होना जायज़ था इस कोरोना समय में? कहीं नहीं जायज़ था। इलेक्शन जब पड़ जाता है तो क्यों नहीं होगा? सब काम हो रहा है तो इलेक्शन नहीं होगा। सुबोध कुमार। तो इस बार क्या आप पब्लिक बूथ पे वोट देने जाइएगा? देखिए, अपने राज्य का प्रतिनिधि का चुनाव है और 5 साल के बाद एक बार मौका आता है, तो प्रिकॉशन के साथ तो हम तो चाहेंगे जाएंगे ही, अपना अधिकार मतदान का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार को ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम निकाल देना चाहिए? देखिए, ऑनलाइन हर जगह पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर मान लिया अर्बन एरिया में तो है पॉसिबल, लेकिन रूरल एरिया में ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। और बिहार में इतना अभी अर्बन एरिया में लोग साक्षरता की कमी भी है, तो रूरल एरिया में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अर्बन एरिया में तो सक्सेस हो जाएगा, लेकिन रूरल एरिया में सक्सेस नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि कोरोना काल में अभी शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी थी, स्कूल खुलना ज़्यादा ज़रूरी था, धार्मिक स्थल ज़्यादा खुलना ज़रूरी था वोटिंग के हिसाब से? नहीं, शिक्षा के राय में तो मैं हूँ कि शिक्षा को प्रिकॉशन लेते हुए खुलता, थोड़े समय के लिए खुलता, अल्पावधि के लिए खुलता तो ठीक है, लेकिन धार्मिक उर्मिक के लिए तो इस कोरोना काल में मैं सरकार कहती है 2 गज की दूरी है ज़रूरी। क्या आपको लगता है कि पब्लिक बूथ पे ये सिस्टम लागू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सरकार से आप क्या प्रिवेंशन मांगते हैं? सरकार से देखिए, इसमें हम यही चाहेंगे, देखिए समय तो ज़्यादा लग जाएगा इसमें। जैसे मान लिया कि डिस्टेंस भी रखना है, तो वोटिंग में समय ज़्यादा लग जाएगा। तो समय को थोड़ा सुबह से स्टार्ट करके थोड़ा ज़्यादा समय तक करेंगे तो ठीक रहेगा, समझे ना। और आपका नाम? संजय कुमार, घर जगमाल विघा, खुशबू थाना, जिला पटना। तो क्या आप इस बार कोरोना समय में पब्लिक बूथ पे वोट देने जाइएगा या नहीं? सरकार का नीति तो गलत है। आज कोरोना से पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। इस कोरोना में बिहार सरकार को चुनाव नहीं कराना चाहिए, लेकिन ये चुनाव आयोग का क्या एजेंडा है, किस एजेंडे पे चुनाव कराएंगे, कैसे चुनाव कराएंगे। ऐसे भीड़ भाड़ से बचने का दिशा निर्देश मिलता है कि भीड़ से बचें, लेकिन वोटिंग के टाइम में तो भीड़ होगा ही। और सरकार किस ढंग से इलेक्शन कराएगी तो समझ में नहीं आ रहा है। इससे सरकार का तो नीति स्पष्ट है कि जनता से मतलब नहीं, अपना वोट से, सरकार से, कि मेरा सरकार बने, जो भी सरकार बने, जिनका भी सरकार बने, सरकार चाहिए। जनता मरे उससे किसी को, सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है कि वोटिंग सिस्टम ऑनलाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रिवेंशन अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो ये ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम सही है? अगर ऑनलाइन हो जाता है तो पोलिंग भी अच्छा होगा, घर से लोग पोलिंग भी अच्छा करेंगे, ये कोरोना से बचाव भी होगा। चुनाव आयोग इस पर अगर ध्यान दे देते हैं तो बहुत अच्छा है, बिहार के लिए अच्छा है, बिहार के जनता के लिए तो बहुत अच्छा होगा। प्रेम कुमार, घर जगमाल विघा। प्रेम जी, क्या आप इस बार कोरोना समय में पब्लिक बूथ पे वोट देने जाइएगा? अब देखिए, सरकार का फैसला है, और चूँकि मैं एक वयस्क नागरिक भी हूँ, देश के जनता को चुनाव आयोग अगर निर्देश देगा तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे माहौल में ये चुनाव कराना शायद उचित नहीं था, किंतु सरकार का क्या गाइडलाइंस आता है अभी तो नहीं आया है। किस तरह से वो चुनाव कराएंगे इस पर आगे का निर्भर होगा। सरकार कहती है 2 गज की दूरी है ज़रूरी। ये पॉलिसी क्या आपको लगता है पब्लिक बूथ पे कामयाब हो पाएगी? नहीं, शायद तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि पब्लिक बूथ का जो कैंपस होता है बहुत छोटा होता है। मुश्किल से 25-50 लोग में ही भर जाएंगे, चूँकि एक बूथ पर 1-1 हज़ार से ज़्यादा संख्या में लोग होंगे।
तो उतना जगह तो शायद नहीं बन पाएगा, कठिनाई बहुत आएगी। हो सकता है कि इससे बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाए। ये जो नीति है शायद इससे और बढ़े। अब देखिए इसके लिए सरकार क्या सोचती है, हम उन्हीं पर अभी निर्भर करते हैं। कोरोना महामारी जो है अभी भी लगातार बढ़ रही है और इस स्थिति में अभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सारे बंद हैं। यहाँ तक कि भगवान का दरबार मंदिर भी बंद है। मंदिर में भी सब लोग दर्शन करने नहीं आ रहे हैं। और इस स्थिति में चुनाव कराना कहाँ तक उचित होगा, क्योंकि चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन चाहकर भी नहीं होगा। कई पॉलिटिकल पार्टी होंगे, उनके कार्यकर्ता होंगे, अति उत्साहित होंगे और उसके बाद से कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। और वैसे भी बिहार में जो चुनाव होता है वो थोड़ा अलग टाइप पर होता है, बहुत भीड़ भाड़ होती है। और ऐसे में क्या कोरोना नहीं फैलेगा? ऐसे में अगर कोई भी कोरोना संक्रमित हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसकी जवाबदेही किस पर होगी? पहले ये जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से, कोचिंग जाने से बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है। तो क्या चुनाव कराने से लोगों की तबीयत खराब नहीं होगी? तो क्यों ना इस चुनाव को 6 महीने के लिए आगे टाल दिया जाए। 6 महीने में भी नहीं कोरोना ठीक हो तो साल भर के लिए आगे टाल दिया जाए। चुनाव नहीं होने से कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है अपने सिस्टम में, अपने संविधान के हिसाब से। अगर चुनाव नहीं होगा तो प्रेसिडेंट रूल लगेंगे और उसमें भी काम सारे स्मूथली चलेंगे। लेकिन अगर किसी भी एक आदमी की मौत कोरोना के कारण हो जाती है इस चुनाव के कारण, तो उसकी जवाबदेही किस पर होगी? क्योंकि कोई भी एक आदमी नहीं मरेगा, उसके साथ उसके पूरे परिवार, उसके बीवी, बच्चे, उसके माता, उसके पिता, भाई, बहन, सब की स्थिति खराब हो जाएगी। और उसकी जवाबदेही कौन लेगा? इसकी जवाबदेही चुनाव से पहले तय होनी चाहिए। क्या सारे पॉलिटिकल पार्टीज की जवाबदेही लेने के लिए तैयार हैं? इसलिए मेरा सुझाव है कि चुनाव को अभी कम से कम 6 महीने के लिए जरूर टाल देना चाहिए। आपने देखा पब्लिक का क्या ओपिनियन है, पब्लिक बूथ को लेकर वो वोट देने जाएंगे या नहीं। आगे की खबरों के लिए बने रहें goodmorningnews.in के साथ। धन्यवाद। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।